हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी क्लास 10th की, जो कि है चैप्टर 5th में से। ओके, चैप्टर 5th हमारे पास है। चैप्टर 5th का नेम क्या है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या है, केस स्टडी सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास चैप्टर 5th में से है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है केस स्टडी। केस स्टडी है हमारे पास, मिस शीला विजिटेड ए स्टोर नियर हर हाउस। मिस शीला ने एक स्टोर में विजिट किया, जो कि क्या है, एक स्टोर में विजिट किया जो कि उसके घर के पास है। ओके, एंड फाउंड दैट द ग्लास जार्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर इन स्पेसिफिक पैटर्न। जो ग्लास के जार्स हैं उनको एक पैटर्न के अंदर क्या किया गया है, अरेंज किया गया है, अरेंज करके उनको रखा गया है। ठीक है, ऑन द टॉप लेयर, सबसे जो टॉप लेयर है उसके अंदर कितने जार्स हैं? 3 जार्स हैं। ओके, एंड इन द नेक्स्ट देयर आर 6 जार, यानी सेकंड जो लेयर है उसमें 6 जार्स है। थर्ड लेयर के अंदर क्या है? 9 जार्स है, एंड सो ऑन। टोटल लेयर्स कितनी गिवन है? हमें 8 गिवन है। ठीक है, 8 लेयर्स हैं। ठीक है, यानी क्या है, फर्स्ट लेयर के अंदर 3, सेकंड के अंदर 6, देन 9, अप टू ऐसे हमारे पास क्या है, 8 लेयर्स हैं। ओके, तो अब इसके बेस में हमारे पास क्या है, 4 क्वेश्चन हमें आते हैं केस स्टडी के। ठीक है, और जो है 3 क्वेश्चन आते हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन होता है उसके अंदर क्या है, हमारे पास एक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है, और होता है, ऑप्शन होती है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है लिखेंगे कि फर्स्ट हमारे पास लेयर के अंदर 3 थे, 3 जार थे, सेकंड के अंदर 6, देन 9, देन 12, अप टू हमारे पास ऐसे क्या है, टोटल लास्ट में क्या है, 24 जार। जो एट्थ होगी, जो एट्थ हमारे पास लेयर है उसके अंदर कितने होंगे? 24 जार्स होंगे। राइट, क्लियर। तो अब ये हमारे पास क्या है, एक एपी बन गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द एपी। तो हमने यहाँ पे एपी लिख दी, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, हुज टर्म्स आर स्टार्टिंग द जार इन डिफरेंट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। तो टॉप में 3 लेयर्स थी, उसके बाद सेकंड के अंदर 6, इस तरह से। आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये हमने एपी तो लिख दी, इट इज ए एपी। तो अब हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, डी, जो कि हम कैसे लिखते हैं, सेकंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करके कौन सी, फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 6, और फर्स्ट टर्म क्या है, 3। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, डी कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन द लेयर इफ दिस पैटर्न कंटिन्यू। अगर यही पैटर्न रहेगा तो क्या हम क्या 34 जार्स जो क्या है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है रख सकते हैं। हमारे पास अगर 34 जार हो, किसी लेयर के ऊपर क्या है 34 जार्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो इसको अब क्या है करने का क्या तरीका है, जैसे क्या फर्स्ट पे 3 था, देन 6, 9, 12, ओके, देन 15 आ जाएगा, और आगे जाके क्या है 24 तक हमें दिया हुआ है। आगे आप ऐसे काउंट भी कर सकते हो, 24 के बाद 27, 27 के बाद क्या आएगा 29, 27 के बाद हमारे पास यहाँ पे 30, देन 33। ओके, तो 33 के बाद यहाँ पे 36 आएगा, तो 34 यहाँ पे आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो एक तो ये मेथड है, आप इसको डायरेक्टली क्या है बिना कोई सॉल्व किए आप इसको ऐसे आंसर इसका दे सकते हो। सेकंड मेथड क्या, आप यहाँ पे एन फाइंड आउट कर लो, ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन, ए एन हमारे पास क्या है यहाँ पे अब 34, और ए हमारे पास क्या होगी फर्स्ट टर्म 3, और डी हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने 3 फाइंड आउट किया था। ओके, तो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम डी फाइंड आउट कर, एन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए एन 34 है, ए 30 है, एन हमने फाइंड करना है -1 इंटू 3, हमारे पास डी क्या है हमारे पास 3। तो इस इधर लेके आओगे यहाँ पे 34 माइनस 3, एन माइनस 1 इंटू 3, तो 31 इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन
अब इधर आके ये क्या है 31 क्या हो जाएगा 31 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 तो 31/3 प्लस 1 करोगे इधर n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी 34/3 तो इसको एलसीएम लेके लिखोगे 34/3 जो कि क्या है हमारे पास 34/3 आ जाएगी जो कि हमारे पास किस में आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है ठीक है तो इट शुड बी ए इन द होल नंबर क्लियर तो इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो 34 क्या लिखोगे जस्टिफाई में योर आंसर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव 34 jars in any layer ओके क्लियर नेक्स्ट करते हैं हमारे पास सी पार्ट क्या है इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज अगर हमें रोज कितनी गिवन है n गिवन है ठीक है तो हमने क्या है इन एनी लेयर फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ जार्स इन n टोटल नंबर ऑफ जार्स हम कितने रख सकते हैं हेंस फाइंड S8 ओके S8 तो Sn सम के लिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगेगा क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ओके तो यहाँ पे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखनी है तो क्या हो जाएगा n/2 a की वैल्यू पुट करोगे 3 2 जार 6 और डी भी हमारे पास यहाँ पे क्या है n-1 d3 है ओके ऑलरेडी हम फाइंड आउट बस इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है आपने 3 2 जार यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई करो इसको 3n-3 तो इसको सोल्व करने के बाद n/2 6 में से 3 गए 3 रह जाएंगे 3 प्लस 3n तो यहां से 3 कॉमन निकालोगे तो 3n/2 एंड 1 प्लस n ये हमारे पास क्या बन गई एक्सप्रेशन बन गई जो कि हमने लिखनी थी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ जार्स इन द टर्म ऑफ n तो n की टर्म में हमने ये एक्सप्रेशन लिख दी अब क्या है S8 फाइंड आउट करना है यानी n कितना है 8 तो ये जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट की है ये वाली इसी में आप क्या है n को 8 पुट कर लो यहाँ पे क्या आ जाएगा S8 इज इक्वल टू 3 इंटू 8/2 एंड 8 प्लस 1 लिख देते हैं 8 प्लस 1 और तो यहाँ पे ये कट गया 4 आ जाएगा 4 2 जार 8 और 3 4 जार 12 और यहाँ पे 9 12 9 जार 108 ओके तो S8 हमारे पास जो है वो क्या है सम क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ जार्स अप टू 8th लेयर क्या आ जाएगा हमारे पास 108 चलिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्या है और पार्ट वाला क्वेश्चन है जो कि सी के अंदर 2 क्वेश्चन थे तो द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर यानी फर्स्ट पहले हमारे पास क्या थे फर्स्ट पे 3 थे सेकंड पे 6 देन 9 देन 12 अप टू लास्ट वाली जो थी उस पे हमारे पास 24 जार्स थी इस तरह से टोटल 8 लेयर्स हैं हम तो उसने क्या किया 3 इंक्रीज कर दिए हर लेयर पे यानी फर्स्ट जो है फर्स्ट लेयर पे टॉप लेयर पे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे देन 9 देन 12 देन 15 और 8th वाली पे क्या आ जाएंगे 27 ओके तो 3 उसने क्या हर लेयर पे क्या कर दिए ऐड कर दिए नाउ तो अब वो क्या कह रहा है कि 5th लेयर पे बताने हैं हमने तो यहाँ पे हम क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 तो यहाँ पे a हमारे पास क्या हो जाएगा वैसे ही यहाँ पे काउंट कर लो 6 9 12 15 और नेक्स्ट टर्म क्या आनी है 18 तो 18 हो जाएंगे वैसे भी अगर आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करके हमने क्या सॉल्व इसको करके दिखाना है तो यहाँ पे a प्लस n-1 a कितना है 6 d कितना है n-a2 माइनस a1 करोगे तो कितना आ गया 3 आ गया d तो फॉर्मूला अप्लाई करो a5 यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है a कितना है a हमारे पास क्या है 6 प्लस n कितना है 6 माइनस 1 5th लेयर पे करना है तो a5 5 माइनस 1 d कितना है 3 तो 6 प्लस
5 माइनस 1 करेंगे 4, 4 3 जा 12, तो 6 प्लस 12 कितना हो गया 18। तो जार्स कितने आएंगे, वो आएंगे हमारे पास 18 आएंगे। कौन सी लेयर पे, एट द फिफ्थ लेयर, एट फिफ्थ लेयर। ओके, तो ये हमने केस स्टडी की है जो कि क्या है, किसके बेस पे है, दैट इज द चैप्टर नंबर फिफ्थ, arithmetic progression। Okay students, if you like the video, please subscribe my YouTube channel। Okay, thanks for watching this video।